जय माता दी। बोलिए भगवान धन्वंतरी की जय। आज औषधि की चर्चा करने से पहले फिर से भगवान धन्वंतरी को स्मरण करेंगे। ओम धन्वंतराय नमः। भगवान धन्वंतरी की जय। भगवान धन्वंतरी का स्मरण करने से हमेशा हमने कहा है औषधि का प्रभाव बढ़ जाता है। किसी भी औषधि को इस्तेमाल करने से पहले भगवान धन्वंतरी का स्मरण करें और औषधि को लाते समय भी भगवान धन्वंतरी का स्मरण करें। सेवन करते समय भी भगवान धन्वंतरी का स्मरण करें, क्योंकि भगवान धन्वंतरी की आशीर्वाद से स्मरण करने से औषधि के प्रभाव कई गुना अधिक बढ़ जाता है। आप औषधि का अगर तासीर नहीं भी होगी उस रोग को ठीक करने की, तो भगवान धन्वंतरी के आशीर्वाद से उस औषधि का प्रभाव बढ़ जाता है, आध्यात्मिक प्रभाव आता है, जिससे औषधि, उसका गुण और उसकी कार्य करने की क्षमता कई अधिक बढ़ जाती है। तो भगवान धन्वंतरी की जय। औषधि का स्मरण हम करते हैं। इस औषधि का नाम है कल्ले की गाछ से लोग इसको जानते हैं। ये नुस्खा हम इसलिए ला रहे हैं क्योंकि आज जो युवा पीढ़ी है वो खाने पीने की वजह से अत्यधिक बाहर का खाना पीना सेवन, पेट की खराबी, जिस वजह से शरीर में गर्मी हो जाती है, कहीं कीटाणु हो जाते हैं, मूत्र संबंधी शिकायतें हो जाती हैं और कभी कभी उनको सफेद तरल जो होता है वो रिसाव करता है, जिसे हम लोग लिकोरिया या धात के नाम से जानते हैं। पुरुष हो चाहे महिला, उनको इसी रोग की शिकायत अगर हो जाती है, शरीर कमजोर पड़ने लगता है, शरीर की रौनक चली जाती है, शरीर की कमजोरी आ जाती है, भूख नहीं लगती, मन नहीं लगता, एकाग्रता नष्ट हो जाती है, पढ़ाई करने वाले बच्चों को पढ़ाई में मन नहीं लगता है, बल क्षीण हो जाता है। तो इस रोग की वजह से लोग चिंता में पड़े रहते हैं, किसी से चर्चा नहीं कर पाते। तो हम एक ऐसी आपको जानकारी देंगे, बहुत आसान तरीके से आप इसे ला सकते हैं अपने पास के क्षेत्र से, दुकान से। भगवान धन्वंतरी का स्मरण करके इसका सेवन कीजिएगा। 1 से 2 महीने में आपका जो रोग है पूर्णतः ठीक हो जाएगा। अगर आपको 1-2 महीने से ही शिकायत है तो 15 दिन में आप ठीक हो जाएंगे। इस औषधि का प्रभाव इतना अच्छा है, शरीर की गर्मी को शांत करता है, धात को ठीक करता है, लिकोरिया की शिकायत ठीक करता है। जो लिकोरिया होता है, महिलाओं में सफेद तरल का रिसाव होने लगता है, जिसे धात बोलते हैं। लिकोरिया जो होता है 2 प्रकार का हो सकता है, सफेद या लाल। लाल रक्त लिकोरिया या सफेद। तो इसके लिए भगवान धन्वंतरी का आशीर्वाद, इस औषधि को वरदान के स्वरूप प्राप्त है। इसको लाइए। कल्ले की गाछ का सेवन करना बहुत आसान है। किसी से अगर चर्चा नहीं कर पा रहे, आप अपने पास के क्षेत्र में चले जाइए, दुकान में चले जाइए, वहां से इसको ला लीजिए। या जो आदिवासी लोग होते हैं, जंगल में आसपास झोपड़ियों में रहते हैं, इस औषधि को लाके इसको उनसे प्राप्त करें और इसका इस्तेमाल करने की विधि बता देते हैं हम आपको। इस औषधि को ये इतना सा टुकड़ा ले लीजिए आप, ठीक है, और इसको 1 गिलास पानी में डाल दीजिए रात को भिगोकर, और इसमें 2 दाख के दाने डाल दीजिए, दाखें जो किशमिश होती है उसको डाल दीजिए। इन दोनों को साथ में देके आप फूलने दीजिए सुबह खाली पेट, बिल्कुल सुबह खाली पेट सूर्योदय के पहले आपको इसको पूरा सेवन कर लेना है उस पानी के साथ, इस गाद को। आप कुछ दिनों में देखेंगे आपके शरीर की जो गर्मी है, जो सफेद धात की शिकायत है आपको, या पुरुष हो या महिला, दोनों को इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। शरीर में शाइनिंग, चेहरे में रौनक, पढ़ाई में मन, शरीर में एकाग्रता, बल की वृद्धि, और जो भी आपको शरीर में कमजोरी उस रोग की वजह से पैदा हुई है, ठीक होने लगेगी। भगवान धन्वंतरी ने इतनी सारी औषधियां जो हमें दी हैं, उस वरदान स्वरूप है। इसलिए हमेशा कहते हैं वृक्षों को लगाएं, औषधि पेड़ों को नष्ट न करें। युवाओं को यह जानकारी होना जरूरी है। अगर वह ये जानकारी प्राप्त नहीं करते तो वो पेड़ों को क्षति पहुंचा सकते हैं। तो कृपया औषधि पौधों का संरक्षण करें, क्योंकि ये औषधि अगर आप रखते हैं, संरक्षण करते हैं, तो इस औषधि की वजह से आपके लाखों करोड़ रुपए बच जाएंगे, और ये आपके घर के जो घर के व्यक्ति हैं या कोई करीबी मरीज है आपका, वो स्वस्थ हो जाएगा। तो कृपया इस औषधि का प्रयोग करके कमेंट में हमें बताएं आपको कितने दिनों में इसका प्रभाव महसूस हुआ और आप कितने समय में ठीक हो गए। बोलिए भगवान धन्वंतरी की जय। जय माता दी।